बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क व मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। 15 जून को कराची का मेयर कौन होगा ये भी फैसला हो ही जाएगा। अलबत्ता क्या अभी भी ख़रीद व फ़रोख्त होगी? जमात इस्लामी बड़ी पुरुम्मीद नज़र आ रही है। अभी तक हाफिज़ नईम अमीर कराची कह रहे हैं कि कुछ भी कर लें मेयर तो हमारा ही आएगा। तो इसके पीछे भी लॉजिक है, बड़ा कॉन्फिडेंट हैं जमात इस्लामी वाले, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट भी उन्हीं के पलड़े में जा रहे हैं, उन्हीं के कोर्ट में उन्होंने भी गेंद डाल दी है। सादा अक्सरियत किसको मिलेगी ये भी फैसला हो जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे आने वाले बजट पर। हुकूमत 4 माह बाद इलेक्शन की बातें भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हम करके गालबन चेमा गोइयाँ हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। अगर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे तो ये बजट बहुत कम टाइम के लिए आएगा, फिर एक और हुकूमत भी आ जाएगी। तो इस पर हम बात करेंगे कि इस बजट में 400 से भी 470 अरब के जो टैक्सेस थे वो तो वैसे ही रहेंगे एज इट इज़, लेकिन मज़ीद नए टैक्सेस लगाने की भी हुकूमत बात कर रही है। डायरेक्ट ट्रेड की भी बात की जा रही है, सामान के बदले सामान हम लेंगे। ईरान, अफ़गानिस्तान, रशिया, पेट्रोलियम मसनूआत की भी बात की जा रही है, लेकिन अभी तक ये समर अवाम तक तो नहीं पहुँचा। इस पर भी हम बात करेंगे, तमाम मौज़ूअ बात करेंगे। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर, सलीम सचवानी साहब, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं, आपका ताल्लुक़ PMLN से है, आप वफाकी नुमाइंदगी करेंगे निसार अहमद शाह साहब। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने भी टाइम दिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट, आपने कई अदवार मुल्क की सियासत के देखें, सैयद सज्जाद अली है। शाह साहब आपका भी शुक्रिया, आपने टाइम दिया। टेलीफोन पर भी हमें बीपर पे भी ज्वाइन करेंगे सलमान अब्दुल्ला मुराद बलोच, जो कि डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं सिंध हुकूमत की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। प्रोड्यूसर साहब उनको ज़रा हम उनका मौक़िफ़ ले लें तो फिर हम प्रोग्राम को भी आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहूँगा कि शाह साहब आपकी भी 11 गालबन लोग हैं, 14 कराची में, और जमात इस्लामी वाले भी आपके साथ बड़े राब्ते कायम कर रहे हैं, तो आप ये लोग किसको देंगे? देखिए, हमारे पास अभी जमात इस्लामी का वफद आया था, अमीर जमात इस्लामी कराची नईम रहमान साहब की क़यादत में, और मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी। तो लाज़िम वोट का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी भी हमसे राब्ते में है और उनसे भी हमारी बात हो रही है। हमारी उनसे भी मतलब इस हवाले से कि हमारी 14 नंबर्स हैं, और इस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नंबर हैं। अगर आप देखें कि वो दावा कर रहे हैं दोनों साइड से कि जी हमारे वोट ज़्यादा हैं या सादा अक्सरियत है या जो भी है, तो उस पर हम भी अपनी बात कर रहे हैं। हमने पीपल्स पार्टी से भी अपनी बात रखी है। आज अभी नईम साहब भी आए थे, उनसे भी हमने ये बात की कि इंशाल्लाह हम मशवरा करके और देखेंगे कि हमें किस तरफ जाना चाहिए कराची के मफाद तो में। सिंध हुकूमत भी गालबन आपसे राब्ते में होगी? जी बिल्कुल, हमारी परसों सिंध की सूबाई कराची रीजन के सदर सूबाई गनी साहब, सॉरी फॉर इंटरप्ट, डिप्टी मेयर के कैंडिडेट हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, अपना सलमान आपने टाइम दिया। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी से ही तूती बोल रही है, पूरे नेशनल मीडिया में आपका नाम गूंज रहा है कि आप डिप्टी मेयर कराची बनने जा रहे हैं। ये फैसला तो सर 15 जून को होगा। आपको तो सादा अक्सरियत भी नहीं है, तो आप पर ओपोजिशन इल्जाम लगा रही है कि फिर आप खरीदो फरोख्त का बाजार आम करेंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, को चेयरमैन आसिफ साहब और अदीब परियाल साहिबा का मशहूर हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद कर इस डिप्टी मेयर की नामजद किया है। तो मैं ये बताता चलूँ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है कराची में। हमारे पास अक्सरियत है और इंशाअल्लाह ताला 15 जून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियाले ही कराची का मनसब संभालेंगे। सर 184 का काउंट आप कैसे पूरा करेंगे सलमान? ये तो आप 15 जून को पता लग जाएगा। जो लोग हक और सच के साथ होंगे वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो कुछ लोग जमात इस्लामी ये भी कह रही है वो हक सच के साथ नहीं है। आपके पास अस्करियत भी नहीं है, लेकिन अस्करियत नहीं है, लेकिन कुछ सहूलतकार आपके पास हैं, और आप PTI के लोगों को पकड़ धकड़ भी करेंगे, कुछ ऑफर्स भी देंगे, इस तरह नंबर पूरे करेंगे? नहीं, पीपल्स पार्टी ने कभी भी जुल्म ज्यादती नहीं की, नहीं की
किसी चोर दरवाजे से इक़्तिदार हासिल किया। हमने तो कुर्बानियां देकर इस मुल्क में जमहूरियत की खातिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कुर्बानी दी है, इस मुल्क में जमहूरियत कायम है। तो हम जमहूरियत के हामी हैं, हमने कभी भी न किसी को दोस्त धमकी न की है न देंगे, और इंशाअल्लाह प्यार और मोहब्बत और अमन के साथ हम इस शहर की खिदमत करेंगे, कराची की आवाम की खिदमत करेंगे। PMLN से आपका ताल्लुक है, निसार शाह स्टूडियो में मौजूद हैं, उनकी भी 14 नशिस्तें हैं। वो कह रहे हैं अभी तक हमने फैसला ही नहीं किया कि हमने कहाँ जाना है। नून लीग जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, दूसरी जमातें भी जीती दूसरे। शाह साहब बड़ी पुरुम्मीद है। मैं आप कॉल पे रहना, आप जवाब सुन लें, कॉल पे रहिएगा सलमान। इंशाअल्लाह ताला 15 हमने जून का दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी पते का जश्न बनाएंगे शाम को। ठीक है, आप ये जरा सुनते जाइएगा, फिर मैं आपको इजाजत दूंगा। सर आपने दे दिया इनको वोट? सर देखिए, हमारी अभी इनसे मीटिंग जारी है। हम परसों भी मिल के आए थे। हमने उनको अपनी डिमांड रखी थी कि हम डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं और हम डिप्टी मेयर का इनसे मुतालबा कर चुके हैं। अच्छा। और हम कोलेशन पार्टनर हैं। सलमान मुराद कह रहे हैं कि नून लीग वाले हमारे नहीं, वो तो अगर वो हमें ही वोट देंगे। नहीं, ऐसा दावा नहीं होता है कि अगर वो कहेंगे कि हमारे साथ हैं, बिल्कुल ये फैसला होगा और जो अनाउंसमेंट होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम जिस अगर हमें पार्टी जहां पर बोलेगी हम उधर जाएंगे, जरूर जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारी पार्टी मुमकिन है आपकी सीनियर क़यादत ने, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत सलमान इतने पुरुम्मीद है। देखें, हमारे भाई हैं, हमारे कोलेशन है, हम एक हुकूमत में हैं साथ में। लेकिन ये दावा जो इन्होंने कहा है कि जी वो बिल्कुल हमें दे चुके हैं, तो इस पे हमारी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई। अभी हम डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं। नहीं हुई सर अनाउंसमेंट, मुकर गए सर नून लीग वाले, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो ऊपर क़यादत लेवल तक की बात है। इस क़यादत की ऊपर सतह की बात होगी ना, इसमें ना मैं कुछ कमेंट कर सकता हूँ ना ये तो क़यादत फैसला करती है। इसका मतलब जश्न की तैयारियां अहले कराची कर ले इंशाअल्लाह। जश्न की, ठीक है, जश्न आप कह रहे हैं ना 15 जून को हम जश्न मनाएंगे। इंशाअल्लाह 15 जून को जश्न मनाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सलीम सचवानी साहब, चूंकि आप लोगों के भी आपका मैंडेट है कराची में, तो आपके लोग फिर से बराए फरोख्त होने जा रहे हैं, गालबन यही चल रही है खबरें। सर दूर के डोल सुहाने होते हैं और अभी दिल्ली दूर है। ये अभी से ख्वाब और जश्न मनाने की तैयारियां करने हैं, इनको करने दें। वाज़ेह अक्सरियत है PTI और जमात के पास, और दोनों ने ऐलान कर दिया अपने मेयर का। तो इसमें कोई वो शक व शुबा नहीं रहता कि जब तक कि धांधली न करें, जब तक कि ये कानून को तोड़े ना, जब तक ये खिलाफ कानून कोई हरकत ना करे, उस वक्त तक ये अपनी अक्सरियत नहीं ला सकते। मुमकिन है आपके लोग जाके उनको वोट दे दें, फिर वो चाहे नजरियाती मामला हो। पार्टी के फैसले को तमाम मेंबरान को मानना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो उस बात के ऊपर नाहल हो जाएंगे अगर उन्होंने ये हरकत की। इनका वोट काउंट नहीं होगा, इनका वोट भी काउंट नहीं होगा। ये अदालती फैसला आ चुका है। ये तमाम मेंबरान के लिए जो अवाम से इलेक्टेड होके आते हैं, ये तमाम मेंबरान के लिए, ये बल्दियात के मेंबरान के लिए भी है, ये MNS के लिए भी, ये तमाम के लिए। तो ये फैसला जो है बड़ा अच्छा और वाज़ेह फैसला हो चुका है। आइन की मुनासिब तशरीह हो चुकी है। अगर पार्टी के इनराफ कोई मेंबर किसी को वोट करता है, वो नाहल हो जाएगा, वो काउंट भी नहीं होगा उसका वोट। पार्टी से इनराफ करके जो भी वोटिंग करेगा वो नाहल हो जाएगा, उसका वोट भी काउंट नहीं होगा। और ये दिल्ली दूर है भी सर। अच्छा, दिल्ली दूर है। सलीम साहब ने जो ये पॉइंट उठाया है कि अगर ये नंबर पूरे कर भी लेते हैं और अगर पार्टी के इनराफ, क्योंकि पैसे जाया करेंगे, पैसे जाया करेंगे, कौम के पैसे जाया करेंगे, इनके नहीं, ये कौम के पैसे जाया होंगे। चेयरमैन PTI ने तो वाज़ेह हिदायत दे दी है कि आप जमात इस्लामी को वोट करें, अपने नुमाइंदों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें साजिद, बल्दियाती मामलात के अंदर कराची जो है वो बहुत अरसे से बग़ैर अम्ब्रेला के है और बड़ा नुकसान हुआ है कराची को। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तबाह बर्बाद है और एज एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा आपने जो खिदमत अंजाम दी वो सबके सामने है। बात यहाँ पॉलिटिकल सिंपैथीज़ की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि अब चेयरमैनों का, वाइस चेयरमैनों का इलेक्शन हो चुका। ये तकरीबन 366 के करीब आई थिंक लोग बन रहे हैं वोट जो टोटल हैं, और इसमें सादा अक्सरियत जो है वो जो हमें एक सहाफती नज़र में नज़र आ रही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI मिला के आसानी ये मेयर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन साजिद यहाँ पे आपको मालूम पड़ेगी कि जा सकते हैं। यहाँ पे साजिद जो इम्पोर्टेंट है
अभी जो भी गुफ्तगू हो रही थी हम सुन रहे थे, डिप्टी मेयर की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं ले रही है। ये मेरी जराए से इत्तलात है, अच्छा सोर्सेज बता रही हैं। सर वो अभी सलमान बड़े तो बिल्कुल वो कैंडिडेट है, वो खुश कैंडिडेट हैं है, और पार्टी का वो कैंडिडेट शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि वो मैं बन गया कैंडिडेट है। नॉमिनेट करना भी बड़ी बात है और सलमान मुजाहिद की बड़ी खिदमत है पार्टी के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। सीनियर मेंबर है पार्टी के, वो सीनियर रहनुमा है, कराची में भी उन्होंने बड़े काम किए। बात यह है कि जो मेरी इत्तलात हैं, जो एक सहाफ़ी होने के नाते, वो डिप्टी मेयर की सीट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले नहीं रही है। अच्छा इस पे मुज़ाकरात का तो अमल दे जारी किसको है। रही है फिर? देखें ये कबल वक्त होगा, 2 जगह बड़े मुज़ाकरात चल रहे हैं और कहीं ना कहीं ऊँट बैठ जाएगा। अच्छा हो ही रहा है, जो पीटीआई के हवाले से आपने भी गुफ्तगू की और सचवानी साहब बैठे, इन्होंने जवाब दिया आपको कि जो बिकेगा वो पार्टी से नाहल होगा। तो मेरा ख्याल है कराची के पता नहीं कितने एमपीए एमएनए सभी नाहल हो के चल दिए, टाटा बाय बाय करके गया, खुदा हाफिज। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आते हैं लोग जाते हैं। पुराने लोग, हलफ याफ्ता लोग, और जो जिनको हम क्या कहते हैं, ये जो वोट कास्ट करेंगे पार्टी की हिदायत के मुताबिक नहीं करेंगे तो फिर ये काउंट होगा। देखें जो 36 जहां तक मैं समझ रहा हूं कि लोग हैं जो वोट कास्ट करने चाहिए इनकी तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो 36 में से प्रेजेंटेशन पर डिपेंड कर रहा है कि वो क्या होती है। और अगर वो आते हैं, देखिए ये हैंड शो है और एक हॉल है क्लियर जहाँ पे काउंटिंग होनी है, और वो हॉल में कोई ऐसा तो नहीं है कि हैंड शो काउंट नहीं किए जा सकते या बारी बारी देखे नहीं जा सकते। पूरी दुनिया का मीडिया लगा हुआ होगा, वो इंटरनेशनल भी नेशनल भी सारा मीडिया लगा हुआ होगा। तो ये कोई यहाँ कोई वो वाली बात नहीं हो रही है कि कोई रैगिंग हो गई है, बोकस वोटिंग हो गई है, ये तो पॉसिबल नहीं है। बंदे पूरे करने, बंदे पूरे असल करने, बात ये है कि टारगेट पूरा करना और है, वो कैसे भी खवा करे, और वो कैसे भी करना। अच्छा अब दूसरा अगर हम अहम बात को देखें, सिंध गवर्नमेंट जो है वो पावर रखती है यार कराची और सिंध के अंदर। हैदराबाद का मेयर भी लाने में कामयाब हो जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कराची का मेयर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जा रही है, हमारे सोर्सेज हमें बता रहे हैं। अच्छा कि ये इनकी काउंटिंग पूरी हो वहाब जाएगी। सिद्दीकी आ रहे हैं, मुर्तजा वहाब को जो है वो वेलकम करेंगे कराची के लोग दोबारा। और मैं समझता हूँ कि जो ये डिप्टी मेयर की सीट है इसके ऊपर अभी मामला फिक्स नहीं है। देखें क्या कहाँ बैठता है ऊँट, लेकिन डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं रखेगी। ठीक है। निसार शाह साहब, बजट भी आप लोग ला रहे हैं, अवाम दोस्त बजट होगा, कैसा होगा? अभी से ही हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आप मज़ीद इजाफी टैक्सेस लगाएंगे अवाम पर, और रशिया से एक जहाज़ रास्ते में था गालबन, वो अभी तक नहीं पहुंचा। हुकूमत का मुल्क भर में दुकानें मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला, ये भी नया फैसला आपका आ गया मेरे पास अभी। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं सर, कैसे मुल्क चलाएंगे, अवाम को क्या रिलीफ देंगे? कल ये अवाम जब आप जाएंगे जनरल इलेक्शन में वोट लेने के लिए अवाम के पास, तो क्या बताएंगे उनको हमने क्या किया? इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़ा गरीब दोस्त बजट होगा। उस पर हमारे सागदार साहब अपनी पूरी काबीना के साथ मिलके बड़ी मेहनत के साथ उस पर काम हो रहा है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो उनकी प्लानिंग है कि आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जाए। और दूसरी बात आपने कहा ना कि ये दुकानें या बंद होना, या ये देखें ना पूरी दुनिया में आप देखें तो इसकी कोई टाइमिंग मुकर्रर होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जैसे मुल्क में कोई इससे कोई नुकसान होता है। आप अगर सुबह सवेरे दुकान खोलें, लेकिन हमने अपनी डायनामिक्स भी तो देखनी है ना निसार शाह साहब। एनर्जी पर जाएगी, आपकी आवाम, अगर अपने घर अगर आपकी आवाम दिन में सोती है 11 बजे और रात में जाती है, कम रखे तो बिल कम आएगा आपका। तो अगर आप अपने मुल्क की बचत करें, अपने घर की बचत करें, बात तो नहीं है। मुझे तो बड़ा शेर दिल चाह रहा है इस पे कहूं आपकी इस बात पे। आपको याद होगा कि जब पीटीआई के दौर में चीनी महंगी हुई थी तो उनके वज़रा कहते थे यार चीनी कम पिए सेहत अच्छी रहेगी। आज आप भी कह रहे हैं यार लाइटें वाइटें बंद रखे हैं, मामला अच्छे रहेंगे, बिल भी कम आएगा। लाइटें देखें ना, फजूल लाइटें अगर आप देखें, मैं समझता हूँ बिजनेस पूरा दिन होता है। आप पूरा दिन बिजनेस करें, आप पूरे जाए ना पूरी दुनिया में घूम के आ जाएं, आप अमेरिका जैसे शहर में जाए, लंदन शहर में, आपकी 8 बजे सारे तो अगर आपकी आवाम अगर रियासत माँ होती है, रियासत माँ होती है, अगर आपके पास ये सिटी ऑफ लाइट कराची पूरी रात जाग रहा है, बिजनेस दे रहा है आपको अरबों रुपए का, वो आप डुबा देंगे।
बंद करें। देखिए आपके पास टाइम तो है ना, इस्तेमाल पे भी टैक्स है। आपके पास टाइम तो है। इससे पहले भी आप देखेंगे ना, पीपल्स पार्टी ये पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने भी ये प्लानिंग की थी और ये पूरी दुनिया में इसको अफिशिएट किया जाता है कि अभी इस तरीके से हो जाए। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने आपका फैसला मुस्तरद कर दिया। देखिए मैं बिल्कुल समझता हूँ कि वो मुस्तरद करेंगे, क्योंकि मुस्तरद करेंगे कि जो हमारे कराची का एक शेवर है कि वो रात को बिजनेस तो करते क्यों हैं। लाते हैं आप लोग ऐसे देखिए ना, फैसले? अभी वो कह रहे हैं हम ये 8 बजे दुकानें बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं आप होता। खाली कराची की बात कर रहे हैं ना, आप मजाफाती एरियाज में चले जाएं, पिंडी चले जाएं, आप नहीं तो ये फैसला तो कराची के लिए भी तो है ना। चले जाएं, आप शाह साहब ये फैसला कराची के लिए भी है। आप फैसलाबाद चले जाएं, सारे असर के बाद बिजनेस बंद कर देते। चले बंद कर देते। ठीक है, आगे आपका पॉइंट सर। क्या आप कैसे देख रहे हैं आने वाले बजट को? क्या अवाम रिलीफ दे जाएगी 4-5 माह में? और ये जो 8 बजे बंद करने वाला जो हुकूमती फैसला है अहले कराची ने तो मुस्तरद कर दिया। सर ये जो भी मसले मसाइल हैं उनकी जिम्मेदार आपको पता है कि ये वो ख़तरनाक एग्रीमेंट्स हैं जो इन लोगों ने डीजल से चलने वाले जनरेटर लगा के किए, और आज कौम को पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं। तकरीबन 30 अरब डॉलर का हमें सालाना जो एक्सपेंसेस हमारे कौम के ऊपर आ गए हैं, ये इसी बिजली और गैस के चक्कर के अंदर में। क्योंकि इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की कुर्बानी जो है ना वो आधी रह गई है। आधी कैसे रह गई कि इन्होंने जो इतनी टेक्नोलॉजी दी, इसका असल मकसद ये था कि सस्ती बिजली आवाम को मुहैया की जाए ताकि कारोबारी जिंदगी बढ़े और गैर ममालिक के अंदर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में इंडस्ट्रीज को आसानी हो, पेट्रोल आ जाए, आसानी हो। सर वो तो आप बेड़ी बेरे वाली बात कर रहे हैं, जो 71 की जंग में अमेरिका का बेड़ी बेरा आ रहा था, इसी तरह 1 साल से इनका जहाज रशिया से आ रहा है, पता नहीं कब आएगा और कब पहुंचेगा। और अभी तक उन्होंने कौम को यह भी नहीं बताया कि इन्होंने किस रेट पे लिया है रशिया से पेट्रोल, न उन्होंने कौम को यह बताया कि इस रेट पे लिया, ये हमारी बचत होगी और हम इस रेट पे हम कौम को जो है ना फैसिलेट करेंगे। अभी तक तो उन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया। सारी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है कि जनवरी में आ रहा है, मार्च में आ रहा है, मई में आ रहा है, अब पता नहीं कौन सी तारीख नहीं दे रहे हैं, इनको पता आ रहा है। और एक शिप क्या पाकिस्तान के मसाइल हल करता है सर? और असल मसला जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था बिजली का सर, तो बिजली सस्ती बिजली पैदा करने के एग्रीमेंट को जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी, हमारे घर की टेक्नोलॉजी, एटमी टेक्नोलॉजी, जिससे हम सस्ती बिजली पैदा कर सकते थे, उसके ऊपर उन्होंने कोई काम नहीं किया। डॉक्टर कदीर खान का दावा ऑन द रिकॉर्ड है कि हमें फंड दिए जाएं, हम जो है वो एटमी बिजली आपको सस्ती एटमी बिजली बना के देते हैं, मगर उनको फंड नहीं दिया गया। डॉक्टर अताउर रहमान जिन्होंने कहा कि थर के अंदर में जो कोयला है उससे हम गैस भी आपको निकाल के देते हैं, उससे आपको पेट्रोल भी निकाल के देते हैं, उससे आपको बिजली भी पैदा करके देते हैं, हमें फंड दिया जाए। उनको फंड नहीं दिया गया, वहां से ही हटा दिया गया, वहां से हटा दिया गया। और आगे इस तरह की हुकूमतें मुल्क के लिए जो खेरख्वाही न रखती हों, जो मुल्क के लिए अवाम का दर्द न रखती हों, जब हम पर मुसल्लत होंगी तो आप बताएं मुल्क आगे कैसे जाएगा? इनका सिर्फ एक ही इनका तवज्जो होती है कि किस तरीके से हमारे फॉरेन अकाउंट के अंदर पैसे आए, किस तरीके से हमारा अकाउंट बढ़े, किस तरीके से हम दौलतमंद हो। अवाम के क्या बीतती है, अवाम किस तरीके से जीते हैं, अवाम किस तरीके से मरते हैं, इनसे इनको कोई गर्ज नहीं। आ गया कुछ फैक्ट्स एंड फिगर नाजरीन आ रहे हैं, मैं आपको बताता भी जाऊँ। इम्पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और इम्पोर्टेड मेकअप के सामान पर सेल टैक्स 25% ही बरकरार रहेगा। बालों के लिए इम्पोर्ट कलर और शैम्पू, साबुन, लोशन इन तमाम पर 25% ही टैक्स रहेगा। इम्पोर्टेड ब्रांड के हेडफोन, आईपॉड, स्पीकर, इन पर भी सर ये भी नाअहलियत है कि 30 साल हुकूमत करने के बावजूद भी आज तक ये चीज़ें जो हमारे मुल्क में बननी चाहिए हमारे मुल्क में नहीं बन रही है। सैमसंग कंपनी जो तमाम अपने मोबाइल पीटीआई के दौर में एग्रीमेंट किया उसने कि वो पाकिस्तान के अंदर बनाएगी और यहीं से एक्सपोर्ट भी होंगे। इसी तरह टोयोटा कंपनी जिसने हाइब्रिड का कहा था कि हाइब्रिड प्लान अब टोयोटा के हम पूरा कंप्लीट प्लान बनाएंगे, सिर्फ असेंबलिंग नहीं करेंगे, वो भी बंद रुक गया इनके दौरे हुकूमत में। और ये जो आप कह रहे हैं सैमसंग कंपनी का भी एग्रीमेंट जो है वो पेंडिंग में चला गया, वो भी लगता है अपनी इन्वेस्टमेंट अब दूसरे ममालिक में लेके जा रहे हैं। ठीक है शाह साहब, सज्जाद अली शाह साहब, बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम पर टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ दी जा रही हैं और इस बजट के बाद आपको लगता है कुछ कमी होगी, अवाम कुछ रिलीफ, वो कहते हैं ना कुछ सुख का सांस लेगी, या कि वो दिन गए? साजिद ये तो बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन जो है अक्टूबर में हो रहा है। अब इलेक्शन जीतने के लिए आपको पता है कि फिलहाल जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो बेहतरीन एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि बजट अवामी दे दिया जाए। अवामी बजट आता है तो लोगों का रुझान जो है वो उस तरफ जाएगा और वो क्राइसिस से निकलेंगे
और वोट बैंक अपना ये पार्टियां सीधा करेंगी जो हुकूमत में मौजूद है। ये इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये जो लग्जरी आइटम्स हैं जिनका आप अभी जिक्र कर रहे हो, तफसीलात बता रहे हैं, मैं खुद भी हामी हूँ कि सिगरेट से लेके परफ्यूम से लेके कोई भी चीज़ जो बाहर से बाहर से आती है यहाँ पे और हम यूज़ करते हैं, उसके हम यूज़र हैं, हम लोग वो चीज़ों पे एक्स्ट्रा टैक्स दें, बिल्कुल देना चाहिए। और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, उसको प्रमोट करना चाहिए ताकि वो सस्ती चीज़ें हमारे घरों तक जाएं। तो मैं खुद कहता हूं कि उस पर लग्जरी आइटम पे टैक्स होना चाहिए। अशियाए खुर्दनोश और दीगर ज़रूरियात की चीज़ें जो आवाम की ज़रूरत है, गरीबी छाई हुई इस वक्त, वो सस्ती होने जा रही हैं हमारी इत्तलात के मुताबिक। अच्छा। वो बड़े डिफरेंसेस के साथ सस्ती होने जा रही हैं। जैसा कि अगर कुछ बताएं हमारे, मैं बताऊं, अशियाए खुर्दनोश की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में पेट्रोल के ऊपर जो 12 रुपए गिरे, हालांकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो कम गिरे, ज़्यादा गिरने चाहिए थे, लेकिन ये है कि अवामी सहूलत को देखते हुए कम किए गए। और अभी जो है वो मजीद भी कुछ गुंजाइश पेट्रोल के अंदर नजर आ रही है आने वाले वक्त में। खाने का तेल जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने रमजानों में जो है गिन गिन के पकौड़े तले, है ना, ये मतलब मजे का खैर बात हो गई कि 1 लीटर ऑयल जो है वो जब घर में खर्च हो रहा था और देख रहे होते थे खड़े हुए आहिस्ता आराम से, तो वो कुकिंग ऑयल के ऊपर एकदम जो है वो तकरीबन 70 रुपए कम किए हैं हुकूमत ने। अच्छा एक इकदाम है। तो ये चीजें जो अशियाए खुर्दनोश में, ये जो हुकूमत डायरेक्ट ट्रेड की बात कर रही है, माल के बदले माल, बड़ा बेनिफिट है इसमें बड़ा बेनिफिट है। और मेरी इत्तलात है कि एक जहाज जो है हमारा जा चुका है, पहुंच गया है कुछ सामान लेके, और माशाल्लाह काम को शुरू कर दिया गया, आगाज हुआ है, अच्छाई की तरफ मुल्क जा रहा है। और मईशत भी फ्यूचर में स्टेबल होगी। और IMF का जो टाइम है वो इस बजट के बाद मजीद स्ट्रॉन्ग होगा और उसके अंदर जो है वो पेशरफ्त नजर आएगी आप लोगों को, जहां तक हमें जो इत्तलात है। निसार शाह साहब, 2 सवाल हैं आपसे। एक तो जहांगीर तरीन साहब एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं, गालबन उनकी रजिस्ट्रेशन भी जारी है। साबिक से आसिफ अली जरदारी ने उनको कहा है कि आप अपना जो ये धड़ा है जो ग्रुप है हमारी पार्टी में जम करें। फिर वो 21 जून को जलसा भी होने जा रहा है लाहौर में। तो ये मोहब्बतें सच्चियाँ तो जा रही हैं मुल्क की भलाई के लिए। ये आप लोगों का एक था कि नैरेटिव कि हम लोगों ने आके रियासत बचाई है, हमने अपनी पुरानी दुश्मनियाँ भूल गए हम लोग। डायरेक्ट ट्रेड से मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, और क्या PTI को अब माइनस करें, जहांगीर तरीन पे हमारी नज़रें हों, ऐसा ही है? देखिए, बात ये है कि वो जहांगीर तरीन भी एक पॉलिटिकल शख्सियत हैं और उन्होंने PTI को बहुत कुछ दिया है। और PTI आपको क्या देंगे? PTI को जो कुछ दिया उन्होंने, तो वो नजर आया दुनिया को कि उसने PTI को पंजाब की हुकूमत बना के दी, उसने वफाकी हुकूमत में उसकी मदद की। बाद में उनका क्या हुआ वो आपके सामने हुआ। अभी अगर वो पाकिस्तान की सियासत में अपना रोल अदा करना जा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल वो है। और अगर इमरान खान साहब की बात करें, PTI के जो चेयरमैन हैं, तो उन्होंने कुल्हाड़ी तो खुद अपने पाँव को मारी है ना, आपने मैंने तो नहीं मारी, कि उन्होंने अपने साथ खुद किया है। तो अब उसके साथ ही अगर कोई पार्टी ग्रुप बना रहे हैं या कोई लाम काबनीम बन रहा है तो उसमें कोई इशू तो नहीं है, बन सकते हैं। हर आदमी को हक है कि वो कोई पार्टी रजिस्टर करे, अपनी पार्टी चलाए। मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का बड़ा काम है, वो अभी देख रहे हैं। बाकी पीपल्स पार्टी तो लाजम है, पंजाब में अब कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से उनको मतलब ये कि कोई सीटें मिले, उनको कोई इत्तेहादी मिले, या उसको कोई किसी जरिए से मतलब उनका वोट उनको मतलब मैंडेट मिले। अब उसके लिए अगर वो जहांगीर तरीन से बात कर रहे हैं तो उनका राइट है। दूसरी हमारी बात ये है कि हमारे पास तो इस टाइम पे बिल्कुल वो नहीं, हमारे तो लाइन पे 2-2 कैंडिडेट, 3-3, 4-4 एक बेहतरीन कैंडिडेट हमारे मौजूद हैं। तो हमें तो देख के उनको पता है कि यहाँ से तो मिलना कुछ नहीं है। और आपने बात की कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो आपने देखा कि हमने क्या, हमने गालियाँ खाई, हमें जो चीजें पड़ी आपके सामने, हुकूमत लेके हमने जो हमारे साथ हुआ अभी तक होता आ रहा है। तो इंशाल्लाह वही कुछ हमने पाकिस्तान बचाया, सियासत नहीं बचाई। हमने सियासत नहीं बचाई, अपनी सियासत नहीं बचाई, हमने पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। हमारे साथ कोलिशन पार्टनर हैं, उन्होंने भी हमारे साथ दिया, कोशिश की उन्होंने। ठीक है, तो ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्ट। आइंदा माली साल बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की सर तजवीज़ दी गई है। ज़राए के मुताबिक नेशनल इकनॉमिक काउंसिल ने आइंदा माली साल के बजट के लिए अहदाफ तैयार कर लिए हैं, जिस पर वज़ीर ख़जाना इसाक़ डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग देंगे। ज़राए का कहना है कि आइंदा माली साल का बजट GDP का 7.7% मालियाती खसारे के साथ तैयार किया गया है। वफाक और सूबों को मिलाकर 7.1% मालियाती खसारे का बजट तैयार हो गया है। तकरीबन ज़राए के मुताबिक बजट में 6000 अरब रुपए से ज्यादा मालियाती खसारा होगा, जबकि कर्ज और सूद की अदायगियों पर 73 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। मजीद कहना है कि ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 430 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ज़राए ने यह भी बताया कि
FBR के लिए 92 अरब रुपए का टारगेट मुख्तस किया गया है। नॉन टैक्स आमदन में 28 अरब रुपए का टारगेट। ये तमाम चीज़ें अब वेरी सून पब्लिक की जाएंगी। मैं आता हूँ सर आपके पास, आपको कुछ सुनवाना भी है मैंने। पहले ज़रा मैं सलीम साहब से एक टेक ले लूँ। सलीम साहब, ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर आ रहे हैं बजट में, ठीक है, मुल्क मुश्किल में था, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, चले मुल्क कहते हैं दे रहा है, दुरुस्त है, और गालबन जो ये जहांगीर तरीन साहब फिर से एक्टिव हो गए, बड़ा लॉस नहीं है आप लोगों को? जी नहीं सर, आपको पता है जहांगीर तरीन साहब को किस बेस के ऊपर अलग किया गया था? अलग भी नहीं किया गया था, बल्कि इनको कहा गया था अपना आपके ऊपर जो इल्ज़ाम हैं उसको क्लियर करें। करप्शन के जो उनके चीनी की स्मगलिंग के जो इल्ज़ाम लगे थे उसको क्लियर करें, जिसकी वजह से कीमतें चीनी की बढ़ी थी। और आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने किसी भी करप्ट को अपने से दूर नहीं किया, बल्कि उसके दिफा में खड़े हुए हैं। ये वाहिद इमरान खान साहब हैं, ये क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि जो इन्होंने अपने से दूर किया इतने अहम तरीन बंदे को, जो इसने हमेशा पार्टी के साथ में खड़ा रहा है, पार्टी के साथ में लॉयल रहा है, मगर जहां करप्शन में इन्वॉल्वेशन आई इसकी, उन्होंने इसको अपने आप से दूर किया। इसी तरह अलीम खान का भी यही किस्सा था। तो करप्शन जो है वो मुल्क का नासूर है। आज जो हम जितनी भी तबाही देख रहे हैं वो करप्शन ही की वजह से देख रहे हैं, और जब तक हम अपने आप को करप्शन से दूर नहीं करेंगे तो अब अल राशि वल मुर्तशी किलाउमा फिल ना, रिश्वत लेने वाला रिश्वत देने वाला दोनों दोस्ती, ये दोज़खी निज़ाम जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए और कौम को चाहिए कि इसमें मुत्तहद हो। हमें इन हुक्मरानों से तो उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये इलेक्शन से दूर भाग रहे हैं अभी भी। इनके ऊपर अक्टूबर में भी हमें ट्रस्ट नहीं है कि इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि ये बुज़दिल लोग हैं, इनको पता है अपनी शिकस्त नजर आ रही है, इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। अब तो ना जाने में आपको फायदा है। जीत तो अब अपनी जगह पे, इनको उम्मीदवार भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए जहांगीर तरीन के ग्रुप बनेगा तो उससे मदद लेंगे, ये फलां ग्रुप बनेगा तो उससे मदद लेंगे। 21 जून को लाहौर में पीपल्स पार्टी जलसा करेगी सर। तो सर करेगी, मगर ताउन एक दूसरे से लेगी, कुछ उससे लेगी, कुछ इससे लेगी, कुछ शिकारपुर के आएंगे, कुछ सखर के आएंगे, कुछ सारे लोग कह रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं, शमूलियतें। तो अच्छी बात है, करें, मगर इलेक्शन का अनाउंस तो करवाएं। आइन के ऊपर तो चले। गैर आइनी हुकूमतें पंजाब में और गैर आइनी हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये 9 मई के वाक़े में जो साजिश रची गई, उस साजिश को बेनकाब किया गया है। सोशल मीडिया पे वो तस्वीरें चल रही हैं, जो लोगों को लेके आ रहे हैं उनके ऊपर वो नहीं पकड़े गए। 10,000 लोग पकड़ के बंद कर दिए गए इनकी आड़ में। उन चंद लोगों की आड़ में 10,000 लोग पकड़ के बंद कर दिए, जिनके ऊपर जुल्म सतम हो रहा है और जिनको बेगुनाह बंद किया गया। जो 10,000 लोग फुटेजेस में भी उनको रिहा किया जाए, उन जो फुटेजेस में नहीं उनको रिहा किया जाए, मगर रिहा नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पीटीआई के ऊपर जुल्म सतम करना है। और एक और इन्होंने किस्सा किया है सर, पहले एक वकील को उन्होंने पैसे दिए, अच्छा, कि इमरान खान के ऊपर गद्दारी का मुकदमा करो, और कल वकील को मरवा दिया इन्होंने और कह रहे इल्जाम कत्ल किया रफीक तारर साहब। उनको 6-5 घंटे में मालूम भी कर गया कि इनका कातिल कौन है। इसी तरह 9 मई की साजिश भी इनको पहले ही 2 घंटों में मालूम कर गया किसने ये तोड़फोड़ की है। मैं सुनवाता हूँ। प्रोड्यूसर साहब, निसार शाह साहब आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। गालबन कई मरतबा, मुतादिद मरतबा वो प्रोग्रामों में आ चुके हैं, बड़े दावे भी करते हैं, पार्टी के पुराने रहनुमा हैं। ज़रा सुनवाएं वो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ माह पहले क्या फरमा रहे थे, तो फिर हम प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाएं। सुनवाइएगा जरा प्रोड्यूसर साहब। ये तमाम जेलों में देखे ना, उसके अलावा इनको जब भी नोटिस हुआ है ये बाकायदा पेश हुए और उधर से गिरफ्तार किया। मरियम नवाज अपने वालिद साहब से जेल में मिलने आई थी, वहां से उसको अरेस्ट किया। देखिए बात ये है कि ये बातें आप जो आज कर रहे हैं ना, ये हम भुगत चुके हैं और ये हमने इनको कहा था इस ट्रक में आपने आना है। हम तो दायरे में बात कर रहे हैं, आपने तो बिल्कुल आपने देखिए मेरी बात सुने, आपने जो करना है और कर चुके हो, इससे ज्यादा अब तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। आपके अंदर का जो खुमार था, इसका मतलब आप पीटीआई को सियासत नहीं करने देंगे? पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल पार्टी नहीं है ये। कराची में एक तंजीम थी, अच्छा, वो भी अपने आप को रजिस्टर्ड पार्टी कहती थी, इलेक्शन लड़ती थी। आज कहाँ है? आज आपकी तादी है। बात सुनो, नहीं आज आपकी तादी है। वो नहीं, ऐसा ना करें। नहीं, उन्होंने इख्तिलाफ किया, पैमाना तब्दील कर रहे हैं। पैमाना तब्दील नहीं है। अगर आज जो लोग आ रहे पीटीआई छोड़ के और ऐलान कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं वो गलत कर रहे हैं? वो कह रहे हैं ये दहशतगर्द पार्टी है, इन्होंने गलत किया है। और आज जो इनकी बैठी हुई है वो जैसे खान साहब कहते थे नफीस, हम आप कहेंगे ये आने वाले हाजी है सारे। जब एस्टेब्लिशमेंट ने इनको फुल फ्लैग
इनको हुकूमत करनी थी, उस वक्त तो बड़े खुश हो रहे थे। आपने सुना शाह साहब कुछ हफ्ते पहले फरमा रहे थे कि हम पीटीआई को पार्टी भी नहीं मानते, और जो लोग आ रहे हैं बाहर वो कह रहे हैं कि ये लोग दहशतगर्द हैं। सर फिर अगर ये लोग दहशतगर्द हैं तो जब ये आप पर अताब आप अताब में थे बहुत अरसा पहले, तो आप भी उस वक्त दहशतगर्द होंगे? देखें, हम ये आपके सामने है हमारी सियासत कि हमें 3 दफ़ा हमारी हुकूमत से बाहर किया गया, लेकिन एक आप सिंगल का भी आप हमें नहीं कह सकते कि हमने किसी सिंगल को तोड़ा हो। यानी एक ट्रैफिक का सिंगल जलसा लगता था, उस पे स्क्रीन लगती थी जिस पे साबिक वज़ीर नवाज शरीफ साहब एस्टैब्लिशमेंट और नाम ले लेके, बिल्कुल नाम लिए, बिल्कुल नाम वो लिए। आप सही करते किसी के किसी आज आप इदारे कह रहे पे हैं कि आप नाम एक ना साबित लें करें, इमरान खान साहब। किसी इदारे पे, किसी इदारे के गाड़ी पे, किसी इदारे के गेट पे साबित करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा वहां आपको मिला हो, उसने पत्थर मारा हो, उसने किसी के गिरबान पकड़ा हो, उसने किसी को कूटा हो, उसने किसी 22 ग्रेड अफसर को कूटा हो, 18 ग्रेड अफसर को कूटा हो, वो जलसे में ऐलान करे कि मैं आने वाला हूं, आपके साथ वो हरकत करूंगा कि होने नहीं। अदलिया पर भी आप लोगों ने धावे बोले हैं सर, माजी इसका गवाह है। जो निसार शाह साहब इन्होंने 13 से शुरू की थी, 13 से शुरू की थी, वो दहशतगर्दी 9 तारीख को साबित हुई। तस्लीम तो करें कि वो माजी में आप गलत थे। नहीं, हमने नाम लिया, आज भी हमने नाम लेते हैं। अभी आप चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के आप लोगों ने अभी जलसा किया। गुजरांवाला के जलसे में नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ का नाम लिया, उसके जिम्मेदारी का नाम लिया कि जिम्मेदार हैं तमाम चीज का। पाकिस्तान को पीछे ले जाने में इन्होंने जिस एक अनाड़ी को उठा के यहाँ बिठा के एक साजिश की है, और आज वही सब कुछ कासिम के अब्बू कह रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने इनको सियासत नहीं करने देनी। हुकूमत 16 की हुकूमत को देखें, उस वक्त की रोटी को देखें, ऑयल को देखें, पेट्रोल को देखें। भाई बात सुने मेरी, आपने दहशतगर्द, ये दहशतगर्द पार्टी साबित हुई 9 तारीख को। आज इनके जो लोग हैं खुद टीवी पे आ रहे हैं, आपने पकड़ के लाए, वो टीवी पे आके खुद एक सब कर रहे हैं कि जी भाई ये दहशतगर्द पार्टी। तो फिर आपको फिर चित्राली साहब की ऐवान में यादगार स्पीच याद होगी कि बाप गुनाह करता है तो बेटे को सजा क्यों, उसकी आप माए बहने भी उठा के ले जाते हैं। ये पाकिस्तान को किस सिमत लेकर जा रहे हैं? कोई नहीं उठाते। शरीयत और आइन इस चीज की इजाजत देता है? किसी को नहीं उठाया जा रहा है, अगर उठा रहा हम उसकी कंडम करते हैं, उसी को उठा कंडेम आप कैसे कर रहे हैं? उठाई आपकी हुकूमत रही है? नहीं, हमारी हुकूमत कोई नहीं उठा रही, ऐसा कोई केस नहीं हुआ है। आप किसी इनकी बातों में ना जाएं, ये अपने बचत के लिए अभी रोजाना पहले डीजल कहते थे, अभी कितना सर मैं शाह साहब से डीजल बंदे आज रहा हूं, मेरी बात आज 3,000 साढ़े 3,000 साढ़े 3,000 आज रहा हूं, बिल्कुल रहा हुए, इसलिए रहा ठीक है, तो शायद है, ये तो शायद है। देखिए जो साबित नहीं हो रहा है उसको जबरदस्ती तो नहीं बंद करेंगे। हाँ, बनता है मार्केट डाउन वाला, वो आज तक क्लियर नहीं है, वो क्या हुआ था? मॉडल टाउन वाला, इनका जो पीर साहब थे ना, उनके भाईजान जो थे, उन्होंने उनके भाईजान जो पीटीआई के भाईजान थे ना, जो बड़े मौलाना साहब थे, वो अभी इंग्लैंड पे बैठे हुए, उन्होंने जितनी कोशिश की उसको साबित करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। उसके बाद इनके भाईजान की हुकूमत आई थी, 4 साल हुकूमत करके गए। मॉडल टाउन का हमने क्यों कर रहा था, इन्होंने कर रहा था। 4 साल में इन्होंने क्या किया मॉडल टाउन यानी वो सारा जो कौन से केस में नहीं गए हमारे वजीर, जो उस वक्त के वजीर थे? सवाल शाह साहब सवाल ले लें, उसमें वो ना एक सवाल ले लें। इस वक्त जो पीटीआई के साथ हो रहा है, आप कह रहे हैं हम ये सह चुके हैं पहले, आप कह रहे हैं हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसका मतलब पीटीआई के साथ गलत हो रहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो आपके साथ भी ठीक हो रहा था? नहीं, हमारे साथ हमने देखे, हमारे वो सुनेरिया दूसरा था, तो अलग सुनेरिया, वो इमलाक कुछ और थी। वो प्राइवेट सेक्टर में भी चलो एहतजाज के दौरान कोई नुकसान हो जाता है, ये तो तस्नीबात ही कुछ और थी। शौदा की बेहुरमती, अरवाओं की बेहुरमती, ये मामला कुछ और है। जहाज को मार रहे, हर पाकिस्तानी एक पेज पे खड़ा हुआ है। इस पे तो कोई दो राय नहीं है भाई। चले जी, ये पार्टी नहीं है, ये दहशतगर्द पार्टी थी, और इसका 9 तारीख और इनको आप सियासत नहीं करने देंगे? नहीं, सियासत तो वो करेंगे जो पाकिस्तान को मानेंगे, जो पाकिस्तान को मानेंगे, इसको कंडम करेंगे, इसको कंडम करेंगे, सियासत करेंगे। चले जी सर, आपका टेक सर। इमरान खान साहब करेंगे सर, ये वो लोग हैं जब नहीं लड़ सकते तो मैं नहीं खेलूंगा। अमेरिका हम नहीं खेलेंगे, इनके साथ नहीं खेलने बात कर रहा है, इनके साथ हारेंगे, इनके साथ नहीं खेलेंगे। आप लोग में जुर्रत है, आप लोगों में हिम्मत है तो आए और आप इलेक्शन के तरफ साबित करें उनके सामने। आपके आप आए इलेक्शन के तरफ पता जाएगा। अगर आप 10 सीटों से ज्यादा ऊपर लीना, अगर आपने 10 सीटों से ज्यादा ऊपर लीना, नून लीग ने, अगर नून लीग ने 10 सीटों की
इलेक्शन मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, लिख रहे हैं आपको टाइम शीट के ऊपर में ली, अगर आपने 10 सीटों से ऊपर ले आपको मैं अपने हाथ में मिठाई खिलाऊंगा। अच्छा आपने 10 सीटें ले ली, आपकी 10 सीटों की औकात नहीं रही है, आप डर रहे हैं इलेक्शन से, आप घूमते हैं, आप लोग दहशत करते हैं, आप लोग दिखेंगे, आप लोग दिखेंगे, इस अकेले के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी हुई है, इस अकेले के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी हुई है, आपने इस अकेले के साथ 22 करोड़ आवाम खड़ी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुल्म खत्म करके लोगों को बैठा के ले जाए। इसका जवाब 3,500 इसका जवाब आप देंगे इंशाअल्लाह ताला, आपसे जवाब लिया जाएगा, पाकिस्तानी कौम आपसे जवाब लेगी। पाकिस्तानी कौम को मौका देना है इलेक्शन में, पाकिस्तानी कौम को मौका दे, सिक्योरिटी गार्ड इलेक्शन में पाकिस्तानी कौम को मौका दे, गांधी के तरीके छोड़े, लगाए ईवीएम मशीन और करें लोग पता जाएगा ताकत में बर्फी में ईवीएम मशीन पे आए, अब ईवीएम मशीन चलो 10 सीट से अदालतों से रिलीफ मिलेगा, कब तक सारी उम्र नहीं चलेगा। सर ये जो 3,500 लोग छोड़े गए ना, ये बेगुनाह जो लोग पकड़े गए थे ना, उनसे माफी मांगी जाए, और उसके अलावा भी और भी छूटेंगे बेगुनाह, वो भी पाकिस्तानी माफी मांगी जाए, वो भी बाहर के पाकिस्तानी बने, शुक्रिया अदा किया जिन लोगों के ऊपर मुकदमा हो रहे हैं, जेल के गेट से सॉर्ट आए साजिद। सर उन फौजी अदालतों से गुजारिश है कि उन सबको अभिनंदन की तरह चाय पिलाएं और उनको रुखसत करें, और जो असल साजिशी थे जिन्होंने इनको बहका के वहां ले गए थे उनको पकड़े। चले वो तो उसके चेहरे अवाम के सामने दो अपीलों की गुंजाइश है, कोई मसला नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना, केस तो चलना चाहिए था अभिनंदन के ऊपर, ठीक है, जिसको चाय पिलाकर भेजा गया था। आपने आज ये जो मुस्लिम क्या बात कर रहे हैं, उनको चाय पिलाकर दुश्मन था, और एक मुआहदा होता है अफवाज का आपस में, किस तरह जो है वो करना है हमने वापस। पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान भी जिसमें कोई जिन्होंने जहेज के सामान तक ले गए मियां साहब के। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुख्य मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ।